नंगे पांव चलने से जीवों की हत्या नहीं होती। ये नेचुरल चीज है कि प्रकृति की सुरक्षा करना, पैदल चल करके प्रकृति की सुरक्षा करना, धरती से जुड़े रहना और जीवों की रक्षा करना, ये एक नेचुरल चीज है। इसके साथ साथ सर्दी और गर्मी सहना, ये भी एक नेचुरल चीज है। जैसे आज के समय में हमारे किसान भाई रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक खेतों में जाकर के नंगे पांव है ना, घुटने तक पानी में रह करके वो खेतों की सिंचाई करते हैं, तब जाके हमें अन्न और भोजन खाने को मिलता है। तो ये नेचुरल चीज है, ये कोई कठिनाई चीज नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये कितना कठिन का है, किसका पालन कैसे करेंगे। ये नेचर है हमारा, और नेचर को जो नेचर से प्रेम करता है, नेचर को जो स्वीकार कर लिया, उसके लिए ये धर्म बहुत ही आसान है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। जैसे रात्रि को भोजन यहाँ पर नहीं खाया जाता, तो आप याद करो आज से 70-80 साल पहले कि गांव में ऐसा होता था कि 6 बजे खाना बन जाता था और 7 बजे खाना खा के सो भी जाते थे। जैन धर्म इसको नियम बना लिया, इसलिए थोड़ा सा अलग थलग कर दिया गया, अन्यथा ये मानवता का धर्म है। जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, जैन धर्म नेचुरल चीज है, नेचर से जुड़ी हुई चीज है। छान के पानी पीना, आप महाभारत जिन्होंने वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत को, उसके अंदर एक शांति पर्व पाठ है, आप उसे उठा करके देखो। उस समय युधिष्ठिर जी ने ये पूछा था वेद व्यास जी से कि गुरुदेव पानी को कैसे पीना चाहिए, तो उन्होंने उसमें जवाब दे जन्म हुआ और उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किया। उन्हीं के शिष्याएं और शिष्याएं वहाँ पर समय समय पर आते जाते रहते हैं, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली। इसी गति में चलते हुए सन 2024 का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव श्री शिवेंद्र मित्र जी महाराज साहब का वहाँ पर हुआ। उस चातुर्मास में मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली और मेरा के जाग गया। मैंने वहीं से दीक्षा लेने की अपने मन में ठान ली। क्या इसमें सहमति भी लेनी पड़ती है परिवार की या खुद की स्वेच्छा से? हाँ जी, परिवार की सहमति के लिए लेनी पड़ती है और परिवार की सहमति हो चुकी है। 14 साल की आयु जो जिस तरीके से आपकी है, उस आयु के अंदर में खेलने और कूदने की है और आप जो है एक सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, क्या प्रेरणा क्या देना चाहेंगे? प्रेरणा यही देना चाहूँगा कि आज का जो युग है, बच्चे को अगर जो छोटा बच्चा है छोटेपन से ही उसको अगर अच्छे संस्कार दिए जाएं तो बड़ा होकर के वैसा ही करता है। यही मेरी प्रेरणा देना। जिस समय आपने इच्छा जाहिर करी अपने माता पिता के सामने कि मैं वैराग्य जीवन में जाना चाहता हूँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? पहले तो उन्होंने रोका, फिर उसके बाद पेरेंट्स की आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने पहली बोला बार जब आपने रिएक्शन बोला? था क्या उनका? भाव थे उनके? पहले तो सबसे पहले परिवार ने रोका, मना किया कि इतनी छोटी उम्र है, सही अंकों की कार्य नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, ये है वो है, ऐसा करके उन्होंने बहुत कई उदाहरण गलत भी दिए, नेगेटिव उदाहरण भी दिए, लेकिन नेगेटिव की जगह मैंने उनके अंदर पॉजिटिविटी भरी और उन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी। महाराज जी, आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और एक युवा ने वैरागी जीवन में कदम रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे? और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से रखा गया है, एक तो आने वाले समय में 25 जनवरी को एक दीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें वैरागी शिवा जैन जो 15 साल का बालक है वो दीक्षा लेगा, संपूर्ण जीवन ही धर्म के लिए समर्पित कर देगा। उसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है जैन सार्थवा फाउंडेशन के द्वारा और दीक्षा कमेटी के द्वारा। ये कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पर, और यहाँ पर होगा क्या नाम, केशवपुरम, लॉरेंस रोड, जेपी टेंट, वीआईपी पार्क के अंदर ये कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे। मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता जी, ये सब आएंगे, और क्या नाम है, एमएलए, एमपी सब आएंगे इस दीक्षा में, सभी सम्मिलित होंगे। और ये जो वैरागी बालक है, इसका मन है कि इस मार्ग पर मैं चलूं, और काफ़ी समय से इसके मन में वैराग्य की भावना चल रही थी, तो धीरे धीरे उसको पढ़ाया गया, इसको मन को टटोला गया। जब इसका मन मजबूत बन गया तो इस मार्ग पर फिर आगे बढ़ने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। महाराज जी, जो ये आयोजन रहता है उसमें ऐसी क्या प्रक्रियाएं रहती हैं कि और भी युवा इसकी ओर अग्रसर हो? इसमें प्रक्रिया जिस तरीके से बहुत एक बड़ा आयोजन ऐसे किया जाता है जिससे कि भी दूल्हे की तरह उसको सजाया जाता है पहले, है ना, और 8 दिन तक कार्यक्रम चलता है, संगीत का कार्यक्रम चलता है, केसर की रस्म चलती है, मेहंदी की रस्म चलती है, और फिर उसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। उस रथ यात्रा में रतन, मोती, पन्ने, चांदी के सिक्के, ये सब लुटाया जाता है, अपने हाथ से दान दिया जाता है, इसको वर्षी दान बोलते हैं अपन। तो वो सब भी होगा वहाँ पर,
और इसके साथ साथ वहाँ जाने के बाद एकदम से सारे वस्त्र उतार करके फकीरी का चोला पहन लेता है। तो एक व्यक्ति ये होता है कि भाई सब कुछ छोड़ के धर्म के मार्ग पर चल रहा है, और एक हम लोग है 1 घंटा राम का भी नहीं नाम ले सकते, तो ये प्रेरणा उनको मिलती है कि हम 1 घंटा कम से कम राम का तो नाम ले सकते हैं। कौन सी उम्र में वैरागी जीवन अपनाया जो जैन धर्म के माध्यम से प्रावधानों के? जैन धर्म के अंदर ये कहा गया कि 8 साल के बाद वैराग्य धारण कर सकते हैं। 72 साल की उम्र तक कभी भी बीच में दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि धर्म के मार्ग के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। किन किन नियमों का पालन करना होता है? अहिंसा, पूर्ण तरीके से अहिंसा, मन से, वचन से, काया से किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, है ना। सत्य, मन से, वचन से, काया से सत्य का पूर्ण तरीके से पालन करना होता है। अचौर्य यानी कि किसी की बिना दी हुई कोई भी वस्तु उठाता नहीं है, चोरी नहीं करते, है ना। और ब्रह्मचर्य का पालन यानी कि एक छोटी सी बालिका हो, 1 दिन की पैदा हुई हो या 90 साल की बुढ़िया हो, उनको हाथ नहीं लगाते, उनके नजदीक नहीं जाते, दूर से ही बातचीत करते, पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखते। ये 5 शील, 5 तत्व, 5 नियम का पालन करते हैं पूर्ण तरीके से। आपका परिचय? मेरा नाम वैरागी शिवाई जैन, शिष्य है श्री शिवेंद्र गिरी। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और आपकी दीक्षा के बारे में बताया गया कि आप वैरागी जीवन में जा रहे हैं। वैरागी जीवन आपने धारण कर लिया पिछले कुछ, क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या अब आगे का जो प्रक्रिया होने वाली है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए? प्रक्रिया ये होने वाली है कि जब मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँगा तो आजीवन नंगे पैर चलना पड़ेगा, और हमेशा मतलब प्राशुद्ध आहार पानी लेना पड़ेगा। प्राशुद्ध आहार पानी जैसे कि मतलब जिसके अंदर बीज हो, जिसके अंदर उत्पन्न होने की शक्ति हो, वो हमको ग्रहण नहीं करना है। और हर घर से थोड़ी थोड़ी गौ की तरह गोचरी ग्रहण करनी है। ऐसा कुछ जीवन दीक्षा के बाद रहना होगा। और ये 8 तारीख का जो आयोजन है उसके बारे में क्या? 8 तारीख का जो आयोजन है शब्द दिवसीय जागृति कैंप, यानी कि जो नवयुग है, नव पीढ़ी है, उनको शिक्षा और संस्कार के बारे में सिखाना, जो कि अपने संस्कारों को भूल चुके हैं, उनको उनके बारे में प्रेरणा देनी। मेरा नाम आशु जैन, श्रीनगर से मैं आता हूँ जी। और क्या कहते हैं, हम 25 जनवरी 2026 जो दीक्षा होने जा रही है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी को भी इनविटेशन देने जा रहे हैं जी। और उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी इस दीक्षा में अपनी खूब अनुमोदना जो है वो इस बालक को, 15 वर्षीय बालक को जो संयम मार्ग पर चलने जा रहा है, उसको अपनी अनुमोदना प्रदान करें। क्योंकि जीवन में क्या है कि हमें आशीर्वाद जो है इस बच्चे को वो एक बार ही देना है, और हमारे को अपने संपूर्ण जीवन के अंदर जब तक हम जिएंगे, जब तक हमारे को इन संतों का, इन जैन साधुओं का हमारे को आशीर्वाद जो है वो मिलने वाला है। इसमें हमारे आरएसएस के प्रमुख सभी कार्यकर्ता वो रहने वाले हैं, और हमारी मातृशक्ति बीएचपी से हमारी मातृशक्ति वो भी इस कार्यक्रम के अंदर रहने वाले हैं। और कार्यक्रम की व्यवस्था जो है वो हमारे आरएसएस के सभी कार्यकर्ता वो संभालने